राम चरण सुखदाई। सुबह की पहर और भक्ति रस की लहर के साथ बिग मैजिक गंगा के सभी दर्शकों को मालिनी अवस्थी का नमस्कार और प्रणाम। साथ ही साथ बहुत स्वागत उस कार्यक्रम में जहां पर हम करते हैं प्रभु की महिमा की बड़ाई और जिसका नाम है रामचरण सुखदाई। आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे भगवान विष्णु और उनकी महिमा की, क्योंकि आज है गुरुवार यानी बृहस्पतिवार। हिंदू धर्म और पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु परमेश्वर के 3 मुख्य रूपों में से एक हैं। जहां भगवान ब्रह्मा को सृष्टि का सृजन करने वाला माना जाता है, वहीं भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार और साथ ही साथ भगवान शिव को संहारक माना जाता है। भगवान विष्णु का निवास स्थान है क्षीर सागर और उनका शयन है स्वयं शेषनाग। उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है जिस पर ब्रह्मा जी स्वयं विराजमान है। भगवान विष्णु जी की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। खास तौर पर आज गुरुवार के दिन किए जाने वाले व्रत से उनके सारे भक्तों को बहुत लाभ मिलता है। तो चलिए हम भी करते हैं भगवान विष्णु की भक्ति आज इस मधुर भजन के साथ। ए भैया, माई और बेटा के एगो रिश्ता अजब होला और बेटा जब भी अपना माई से मिलेला तो बहुत खुश हो जाला। वही देवी माई के एगो लड़का देखी कैसे बोलावता और का भाव बा। घर भर असरा लगैले बा, सेवा में सबके जुटैले बा। माई हौवा तना ख्याल रखिहा, अंगना में कलशा सजैले बा। तय अपना बालका के बात जानी, बालका के बात जानी भूलैहा ए माई। दिया ना 12 बजे आंगनवा चलिया ए माई। दिया ना 12 बजे आंगनवा चलिया ए माई। जय हो, क्या बात। ओहो, आवा और बनावा। कहता लड़का ये माई एक बार आ जाई तू जिंदगी धन्य हो जाई। माई हो बेटा बाके घर आई जाई तू, दिलवा के लालसा माई आई के पुरई तू। माई हो बेटा बाके घरे आई जाई तू, दिलवा के लालसा माई आई के पुरई तू। अपना आचारा में हमरो के, आचारा में हमरो के खेलाई तू वे माई। दिया ना 12 बजे आंगनवा चलिया ए माई। दिया ना 12 बजे आंगनवा चलिया ए माई। आवा और बना के जय हो। आई प्रेम से बोली शेरा वाली मैया की। एक बार आई तू ता सब खुश होई, माई माई कह के बेटवा रोज रोज होई।
बार आई तू ता सब खुश होई। माई माई कह के बेटावा मंदिर रोज धोई। तो बलका के आसारा बेटावा के आसारा पुरई हाय माई। दिया ना 12 बजे आंगनवा चली आई हाय माई। दिया ना 12 बजे आंगनवा चली आई हाय माई। तो भर भर आसरा लगैले बा सेवा में सबके बोलैले बा। माई हौआ तना ख्याल रखिहा अंगना में कलशा सजैले बा। तो बालका के बात जानी बालका के बात जन भुलई हाय माई। दिया ना 12 बजे आंगनवा चली आई हाय माई। दिया ना 12 बजे आंगनवा चली आई हाय माई। दिया ना 12 बजे आंगनवा चली आई हाय माई। दिया ना 12 बजे आंगनवा चली आई हाय माई। चली आई हाय माई। चली आई हाय माई। भगवान विष्णु जी की जो परिकल्पना है उसमें आप किसी भी मूर्ति में किसी भी चित्र में ध्यान से देखें तो भगवान विष्णु शंख चक्र गदा एवं पद्म धारण करते हैं। कभी आपने सोचा है इसका क्या अभिप्राय है? मैं बताती हूँ। शंख शब्द का प्रतीक है जिसका तात्पर्य ज्ञान से है और चक्र का अभिप्राय है माया, यानी माया का चक्र जो जड़ चेतन सभी को निरंतर मोहित कर रही है। हम और आप भी उसी के माया जाल में हैं। और गदा अनंत शक्ति का प्रतीक है और पद्म नाभि कमल का प्रतीक है जो सृष्टि के उद्गम का कारण है। इन 4 शक्तियों से संपन्न होने के कारण हरि को चतुर्भुज भी कहा जाता है और जो प्रभु की आराधना में लीन हो उसे भक्त कहा जाता है। भक्तों को भजन सुनना चाहिए तो आइए सुनते हैं ये भजन। आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है और बुलेट ट्रेन भी आने वाली है, उसी को ध्यान में रखकर ये गीत बनाया गया है।
भक्ति में शक्ति भरा नारा लगवाई, रुपया पे तोहरो फोटो हम छपवाई। भक्ति में शक्ति भरा नारा लगवाई, रुपया पे तोहरो फोटो हम छपवाई। चारों ओर चली तोहर बाइसिका, शाम जी गवैते तोहर माई किस्सा। चारों ओर चली तोहर बाइसिका, शाम जी गवैते तोहर माई किस्सा। अपनी अनामिका के चरण के दास काहे ना बनावे लो, अपनी अनामिका के चरण के दास काहे ना बनावे लो। हर भक्तन खातिर महंगाई पर पैसा काहे बचावे लो, हर भक्तन खातिर महंगाई पर पैसा काहे बचावे लो, हर भक्तन खातिर महंगाई पर पैसा काहे बचावे लो, हर भक्तन खातिर महंगाई पर पैसा काहे बचावे जब जब धरती पर धर्म का नाश और मानव जाति पर अत्याचार बढ़ा, तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लेकर धर्म और सृष्टि को बचाया। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु के कुल 10 अवतार हुए। सतयुग में 4 अवतार, त्रेता युग में 3 और द्वापर युग में 2 अवतार। ऋग्वेद के अनुसार भगवान विष्णु मात्र 3 पग में पूरी सृष्टि को लांघ सकते हैं। पहले पग से पृथ्वी, दूसरे से आकाश और तीसरे से स्वर्ग। लेकिन एक भक्त तो सिर्फ एक ही काम कर सकता है और वो है भक्ति। तो आइए हम भी रमते हैं विष्णु जी की भक्ति में इस प्यारे से भजन के साथ। नवरात्र के महीना बा और देखी माई के अनेक रूप बा। सब बहन अपना अपना धाम से निकलल वालों घूमे। वही में एक दिन कैलाश पे भी न्योता जाता पार्वती जी के। माई भी तैयारी शुरू कर देता रही और देखी भोला जी से का भाव कहते रही कि कुछ दिन रौरे घर संभार ले, हम जाता नहीं, बहन लोग के न्योता आइल बा। बैठी शिव चौरा गौरा करली सिंगारा, कि साथो बहिने वता पे ठवली, कि जाए दिन भैया हो कि बैठी शिव चौरा गौरा करली सिंगारवा, शिव चौरा गौरा करली सिंगारवा। शेरा वाली ने माता पे ठवली, सातो बहिने माता पे ठवली, आए दिन हरवा। शेरा वाली ने माता पे ठवली, आए दिन हरवा। देखिए गणेश कार्तिक के कुछ दिन रौरे कपड़ा लत्ता करी, परिवार से मिलल जरूरी हो गई बा। का भाव बा? कुछ दिन बबुआ के रौरे समारी, जाए लागी नहीं हर कैले बड़ी तैयारी। हाँ दिल बबुआ के रौरे समारी,
जाए लागी नहीं हर कहले बड़ी तैयारी अब नहीं रहबे भोला जी हरवा दुआरवा अब नहीं रुकबे भोला जी हरवा दुआरवा सातो बहिने वाला पे खवली तेरा वाली ने वाला पे खवली तेरा वाली ने वाला पे खवली आए दी नई हरवा सबसे दुख तो है भाई जी जब गौरा चल जाए तो भांग किस के खियाई लेकिन कैसे कहा तरी कुछ दिन भांग गौरा घोट ले हम हाथ से सूती जाइब भोला लेके लइकन के साथ में कुछ दिन भांग गौरा घोट ले हम साथ से बबुअन के सूत जाई लेके गौरा साथ में अतन तक करतनी सुनी ये कहानी हो रवा अतन तक करतनी सुनी ये कहानी हो रवा सातो बहिने वाता पे खवली सातो बहिने वाता पे खवली आए दी नई हरवा सातो बहिने वाता पे खवली आए दी नई हरवा शिव चौरा गौरा करली सीतारवा शिव चौरा गौरा करली सीतारवा तेरा वाली ने वाता पे खवली तेरा वाली ने वाता पे खवली आए दी नई हरवा तेरा वाली ने वाता पे खवली आए दी नई हरवा सातो बहिने वाता पे खवली आए दी नई हरवा तेरा वाली ने वाता पे खवली आए दी नई हरवा तेरा वाली ने वाता पे खवली जाए दी नई हरवा। भगवान विष्णु को मुकुंद भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वही मोक्ष या मुक्ति को देने वाले देवता हैं। इसलिए जो भी सच्चे मन से इनकी पूजा करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। अगर आपके पास कोई ऐसा भजन है जिसे आप हमारे कार्यक्रम में यहाँ पर आकर प्रस्तुत करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए, अपना भजन हमें भेजिए, साथ में अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखकर नीचे दिए ईमेल पर भेज दें। आपका भजन हमें पसंद आया तो आपको भी यहाँ पर आने का मौका मिलेगा। इसी के साथ आज वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने के पहले आज का सुविचार। अपने हौसले को ये मत बताइए कि आपकी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को ये बताइए कि आपका हौसला कितना बड़ा है। अपने मालिनी अवस्थी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, फिर भेंट होगी। प्रणाम।